हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं वही चैप्टर कराने जा रहा हूं जो हमारा चल रहा था, संख्या पद्धति। ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम। मैंने उसके 100 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं अगले क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो 100 के बाद 21, 100 के बाद हम 101 क्वेश्चन के बाद चलेंगे। सवाल के आराम से एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8 शेष बचता है। कितना बचता है? 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाता है, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उसी संख्या को अगर उल्टा कर दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगर 9, 11 और 13, 9, 11, 13 से भाग करने पर हमें 8, 9 और 8 ये शेष बचता है, तो इसी संख्या को बोल रहा है अगर इसे उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि 13 की जगह 11, मतलब 9 की जगह 11 उल्टा कर दिया जाता है, फिर इसको 11 और यहाँ पे 9 कर दिया जाता है। ये क्रम हमने उल्टा कर दिया और आपसे पूछा है कि इसको भाग करने पर कितना आएगा। पहले इसे देखते हैं, पहले इसको किस तरीके से करते हैं और ये पूछा हमसे उल्टा करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले एक बार चेक करते हैं, इस तरीके से सवाल को करते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा तरीका होता है करने का। ठीक है, ये कर लीजिए, ये नहीं होता सर। ठीक है, ये नहीं होता, ये तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक मानना है। ठीक है, ऐसे तो आप कौन सा नंबर सोचेंगे कि इसका भाग देने पर 8 से बचता है, 11 से भाग देने पर 9 से बचता है, 13 से भाग देने पर 8 से बचता है। तो ऐसे तो आपके दिमाग में आएगा नहीं कोई नंबर, तो इस वजह से आप सोचते सोचते टाइम लगेगा आपको, इस वजह से आप नंबर सोचेंगे। तो 13 एकन 13, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ऐड। तो 13 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 13 एकन 13, 13 और 8 कितने हो जाए हमारे पास होते हैं 21। ठीक है, 13 और 8 21। अब इसका मल्टीप्लाई वही तरीका लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस तो 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ये होगा। इसमें करना है 9 ऐड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 240। ठीक है, ये नंबर कितना आ गया 240, यहाँ पे आएगा 240। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसे ऐड करना है, यानी कि गुणा करके इसे प्लस करना है। ठीक है, चलिए अगला ऐसे करता हूं मैं। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करिए 0, 9 से 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 3 21, तो ये हो गया। इसमें करना 8 ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2168। ठीक है, 2168 हो गया। अब इसी संख्या को हमें क्या करना है 2168 में इसी संख्या। ठीक है, देखिए अब ये नंबर निकल गया हमारे पास, देख सकते हैं इसमें ऐड किया तो कितना है 2168। अब 2168 में हमें 13, 11 और 9 से भाग देना है, हमें बताना है शेषफल कितना आएगा। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे जो इसमें लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है 2168। ठीक है, अब 13 से भाग देने पर हमें कितना शेष बचेगा, पहले इसमें लेंगे। तो 13 एकन 13, तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा 8 और 1 9, बचा कितना 96, तो 13 छिंग 78। ठीक है, 13 छिंग 78, 7 और 1 8 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पे 8, 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 86, 13 छिंग 78, फिर कितना हो जाएगा 13 छिंग 78, तो यहाँ हो जाएगा 6 बार कितनी बार गया 10। ठीक है, अब 11 से देंगे तो 11 एकन 11, कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा 11 पन्ना 55, तो यहाँ होगा 5, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 9 एकन 9, तो कितना बचा 6, तो यानी कि आंसर जो आएंगे हमारे पास 10,1,6, तो यानी कि शेष जो होगा हमारे पास, शेष फल जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा, ये बचेगा 10,1,6, 10,1,6 ऑप्शन में है या नहीं है एक बार चेक करता हूं। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, सी इसका करेक्ट है। आप देख सकते हैं यही इसका तरीका है। आप अगर ये वाला तरीका जो हमने यहाँ पे लगाया, अगर इसी में लगा के देखेंगे तो आप वही सेटिस्फाई करेगा। इसमें मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें ऐड और इसमें मल्टीप्लाई और इसमें ऐड। ठीक है, और ये नंबर निकल के आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए। ये और एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ट्रिक मान लीजिए आप, चाहे कुछ भी मान लीजिए, इससे आप जल्दी से जल्दी शेषफल के बारे में बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए एक मतलब अभी सॉरी मैंने 101 में क्वेश्चन बनाया था, मैं 102 की तरफ चलता हूँ। ठीक है, 102 का कह रहा है आपसे, 102 सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है 102। ठीक है, 102 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 में आपको डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, 17 की पावर 200 में 18 से भाग करना है और पूछा आपसे शेषफल क्या होगा। तो ऑप्शन में रखे मुझे 1 2 और 3 नहीं दे रखा है, 16 दे रखा है और एक दे रखा है 17। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे। तो आपको क्या करना, अगर घात हमारी सम आ रही है तो आप इसका आंसर निकाल दीजिए, कितना होगा 1, तो 1 इसका आंसर कितना होगा 1, इसका करेक्ट आंसर है 1, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, सीधे सीधे देखना है आपको, कुछ नहीं करना, सम घात आ रही है तो ये होगा। इसी के बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो 103। 103 क्या कह रहा है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 कह रहा है, इसमें डिवाइड करना, हमें कितने से डिवाइड करना है, वो करना है 26 से।
तो काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका भी अंतर एक आ रहा है, पर ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके घात को चेक करना है। घात में क्या करना है, दशमलव नंबर है, तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, कौन सा सवाल है, 103 में ऑप्शन दे रखा है 1 2 24 और एक दे रखा है 25। तो इसका आंसर जो बताएंगे इसमें क्या होगा कि आप इसका अंतर लगा के ये ना चेक करें आंसर पहला मानते, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखा है वही इसका आंसर होगा, यानी कि 25 का आंसर होगा। 26 में से एक घटा सकते हैं, एक कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए 103 के बाद अगर मैं 104 की बात करूं, अगले क्वेश्चन में 104वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 104वां क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। वही तरीका अपनाएंगे, बस हमारा जो तरीका है सेम उसी तरीका से 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो वो नंबर चेक करेंगे। पहले ये कह रहा है n को, यहां मानना है n को, किसी संख्या को n यानी कि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम 4 एकन इसमें करेंगे, वही तरीका यहां पे 1 रख लेंगे अपनी तरफ से, तो 4 एकन 4 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ ऐड, 4 एकन 4 और 3 7, तो वो नंबर हो गया 7। कितना हो गया 7। अब सवाल कह रहा है आपसे संख्या 2n को 4 से भाग करना। अब संख्या कह रहा है 2n को, तो अगर भाग किससे करना है 4 से, तो वही तरीका अपनाएंगे जो अपना रहे थे। तो यहाँ पे 7 आया n बराबर, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और भाग किससे करना है 4 से, 7 12, कितनी बार 3 बार, कितना शेष बचा 2। तो अब पूछा कितना शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो शेष बच रहा है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी इसका करेक्ट आंसर है, जो शेष बच रहा है 2, ठीक है। तो इधर की साइड में जो होते हैं नंबर होते हैं वो शेष वाले होते हैं, और भाजक वाले इनके भाग दे रहे होते हैं वो इधर होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस यही तरीका अपनाना है कि आप इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसमें ऐड करिए। तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे एक मान लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं अब रफ करता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, 104 के बाद करता हूं मैं 105वें क्वेश्चन की तरफ। 105वां क्वेश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, ए पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे 75 625, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 30 976, तो सी ऑप्शन दे रखा है मुझे 29 561, 29 561, डी ऑप्शन दे रखा है मुझे 14 36 42, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे 14 36 42। तो इसमें से बताना है कौन सा संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो आपको एक पीछे डेट पता होना चाहिए कि फर्स्ट डेट की बात करेंगे, यहाँ आ रहा है 5, तो किसी का वर्ग होता है, देखिए 5 का तो कंपल्सरी है, 5 के वर्ग होगा ये तो पता है। यहाँ पे आ रहा है 6, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है 1, तो 1 का भी हो सकता है, यहाँ पे 9 का भी हो सकता है, पर 2 किसी के वर्ग में नहीं आता है, इस वजह से आंसर क्या हो गया ई, डी हमारा करेक्ट आंसर है, जो किसी का वर्ग नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल, अगर किसी नंबर में किसी के पीछे अगर ये नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 3 8, इससे पहले 2 की बात करें तो इससे पहले 7 की बात, अगर ये 4 नंबर अगर आ रहे हैं किसी संख्या के पीछे, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर जिस किसी संख्या के पीछे अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये नंबर होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होता। वही सवाल है, आपको करना है, ठीक है, यही इसी तरीके से हो जाएगा। फिर कह रहा है एक सवाल कह रहा है 160वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 160वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 67 35, फिर स्टार लगा रखा है उसने, 67 35 फिर स्टार लगाया, फिर बोल रहा है 1, फिर कह रहा है स्टार के स्थान पर, आपको बताना है स्टार के स्थान पर का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि आपको बताना है स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा जिससे पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन दे रखा है मुझे 7 9 5, 7 9 5, यानी कि 7 9 5 और 4, ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, जो 9 का नियम क्या है, इसमें विभक्त होना चाहिए 9 से, तो 9 का नियम क्या है, सभी संख्या को जोड़ लीजिए। 6 और 7 कितना होता है हमारे पास, होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 और 1 कितना होता है हमारे पास 16 और 5 कितना होता है हमारे पास 21, 21 और 1 कितना होता है 22, ये हो गया 22। अब मुझे करना है कितने से डिवाइड, मुझे करना है 22 से डिवाइड, सॉरी 9 से डिवाइड करना है। तो मैं कितने जोड़ू इसमें कि जो हो जाए
कि 9 से डिवाइड हो जाए, क्या मैं इसमें 5 जोड़ सकता हूं? अगर 5 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा, और 27 में 9 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 बार, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं आप, सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर है। अब 9 का नियम क्या होता है? 9 और 3 का नियम फिक्स होता है, जो नियम वही होता है, जो 3 का होता है वही 9 का होता है। सभी डिजिटों को जोड़ के और डिवाइड कर दीजिए, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए, कौन सा नंबर किस नंबर से कटता है और किस नंबर का कौन सा रूल्स होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप जल्दी बता सकते हैं कौन सा डेट यहाँ पे स्टार्ट की जगह आएगा। तो आपको रूल पता होना चाहिए, रूल आप देख सकते हैं, इस किताब में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन भी चेक करता हूँ और इसे मैं रफ करता हूँ। राम जी तो बोल दो, जब तक मैं पानी पीता हूँ जब तक तुम सवाल करो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? 108वां क्वेश्चन। 108वां क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या कह रहा है। 108 वाला, यदि दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 1515, 3737। सवाल कह रहा है 1515, मैंने बोला है 1515। ठीक है, 1515, फिर बोला 3737। अब कह रहा है 3737, कह रहा है और इस रूप की कोई अंकीय निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऑप्शन दे रखा है मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है 7, 11, 13, फिर दे रखा है 101। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर होगा। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि इसका नंबर आपको दे रहा है, अगर लगातार कोई नंबर डिजिट दोबारा से रिपीट कर रही है तो आपको बताना चाहिए वो नंबर 101 से 100% कटेगा। तो आप इसे 15 घंटे लेंगे, 15 1 15, 15 1 15 हो जाएगा। 37 से 37 37 37 37, तो नंबर होगा आपके पास डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार देख सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं। एक 108 में चलता हूं 109वें क्वेश्चन की तरफ। 109वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे? 109वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5 9 Q 5 P, फिर 9 लगा रखा है, फिर 327, फिर बोला है प्लस 2Q 8 और बराबर दे रखा है मुझे 1114 में Q का समूह अधिकतम मान बताना है। आपको बताना है Q का अधिकतम मान। किसका मान बताना है? Q का अधिकतम मान बताना है। कितना? अधिकतम मान बताना है आपको, किसका? Q का। ठीक है, ये P है और ये Q है, जी नहीं है, Q है। ठीक है, ये Q बताना। ठीक है, तो चलिए इसे करने का एक बेस्ट तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना है। आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। ये ऐसे नंबर को अगर 5 P 9 लिख रहा है, ऐसे लिख सकता हूं 500 प्लस 10P प्लस 9, इसे 332 को लेके जाते हैं 327 को। ठीक है, हमारे पास जैसे लिख लेंगे 200 प्लस 10Q प्लस 8 बराबर 1114 माइनस 327। ठीक है, अब इनको आप प्लस वाले नंबर जो है उनको जोड़ लीजिए। जोड़िए, कितना हो गया? 500 2 200, कितना हो गया? 700, और 8 और 9 कितना हो गया? 17, यानी कि 717। तो ये हो गया 10P प्लस लगा लीजिए यहां पर। ठीक है, 10P और प्लस 10Q बराबर, इसे घटाइए। 14 में 7 गया तो 7, यहां बचेगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहां बचेगा हमारे पास कितना बचेगा? 0, 0 में से 3 गया तो 7, यहां पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको इसमें से इसे घटाइए, तो ये हो जाएगा 10P प्लस 10Q बराबर, इसे घटाएंगे 770 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा? 0, यहां बचेगा 7, यहीं पर लिख देता हूं 0 7, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, कितना बचा? 70। ठीक है, कितना बचा? 70। इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, जो हो जाएगा P प्लस Q। ठीक है, बराबर हो जाएगा 70। 10 से कट जाएगा 0 से 0, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा P प्लस Q इक्वल टू बचेगा हमारे पास 7। तो अगर हम पूछ रहा है कि Q की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, Q की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा मानूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो P की जगह मान लूंगा 0 और Q की जगह मानूंगा Q कुछ नहीं मानूंगा और 7 मानूंगा, तो Q इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 7। 7 इसका ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। और एक बार मैं चेक करता हूं कि आंसर में दे रखा है नहीं दे रखा। दे रखा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करना है आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप इसकी नोट ले लीजिए इस सवाल का। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलिए अब 110वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 110वां क्वेश्चन कह रहा है 50 27। ठीक है,
89। तो आपको कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह योगफल 14 से 4 से पूर्णतः विभक्त हो। किसमें से? 4 से। और ऑप्शन दे रखा है मुझे, ऑप्शन दे रखा है 3 1 2 3 1 2 और 4। ये ऑप्शन दे रखा है मुझे 3 1 2 4। तो ऑप्शन आपको बताना है क्या इसमें जोड़ है कि वह 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, बस 4 का जो रूल्स होता है वह रूल्स ये होता है कि लास्ट की दो डिजिट में 4 से डिवाइड चला जाए। कितने? 4 से। ठीक है, लास्ट की दो डिजिट में यहां लिखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से मतलब होता है 4 दूनी 8, इसमें तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहां पे देने की बात करेंगे, यहां पे दिक्कत होगी। अगर मैं 9 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 4 हो जाएगा 13। 13 में 4 से नहीं जाएगा। 2 से अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 2 हो जाएगा 11। 11 में 4 से नहीं जाएगा, ये कैंसिल। 9 की जगह 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 से नहीं जाएगा 4 से। अगर मैं 9 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 और 4 3 12, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर जोड़ना है? 3। आप ऐसा मत करना कि पूरे भाग देना, फिर एक एक करके जोड़ना। आपको क्वेश्चन देखना 4 के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। 4 का रूल्स क्या होता है कि लास्ट की दो डिजिट में चेक करना है। 8 का रूल्स होता है लास्ट की 3 डिजिट में चेक करना, और 2 का रूल्स जो होता है वो फर्स्ट डिजिट में चेक करना है, यानी कि पहली डिजिट में आपको चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, इसे मैं अब रफ करता हूं। अब अगला क्वेश्चन क्या करा आपसे, मैंने 110 आपको करा दिया। 110 में क्वेश्चन कराया था अभी। 111 में कराया कि 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। 11 का नियम क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ के गैपिंग के आपको अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आप। चलिए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 के क्वेश्चन इसमें 2 हैं, इसमें से मैं एक बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 110 के बाद 112 क्वेश्चन की बात करूंगा मैं अब। ठीक है, 112 में क्वेश्चन क्या कराया? 156 स्टार लगा रखा है, तो सवाल कह रहा है 156 स्टार 942। आपको बताना है 11 से कौन सी स्टार या कौन सी नंबर रखे हैं, यानी कौन सी डिजिट रखे हैं, तो उससे यानी कि 11 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी कि स्टार ये बताना है। और ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है मुझे 4 7 9 4 7 9 और एक दे रखा है 8, यानी कि ये ऑप्शन दे रखे हैं। और मुझे बताना है इसका ये क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 11 का रूल्स होता है एक को छोड़ के एक, ये फिर ये फिर ये, यानी कि 1 + 6 + 9 + 2 ये हो गया, फिर माइनस फिर स्टार फिर ये जोड़े करेंगे, यानी कि 5 प्लस फिर स्टार प्लस 4, इसे ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए ये जाएगा 9 6 15 और 1 16 तो 18 माइनस 5 4 हो जाएगा 9, फिर प्लस स्टार, यानी कि स्टार लगा है, स्टार लगा देंगे यहाँ पर। स्टार की जगह आपको ऐसा रखना है, ठीक है, जिससे कि या तो 18 बना दे या फिर इसका ऐसे डिवीजन बनाना जिससे 11 से डिवीजन है। तो क्या मैं 9 की जगह स्टार की जगह 9 रख दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। अब 18 में से 18 गया तो कितना बचा 0, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 9 इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये चेक करना है कि 11 का रूल्स क्या होता है कि एक को छोड़ के एक ऐड करके और बीच में अंतर करना है आपको। ठीक है, अंतर में देख सकते हैं या तो 0 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, और नहीं आ रहा है तो आपको 11 का एक नंबर देखना पड़ेगा जो 11 से डिविजिबल होगा। तो आप स्टार के लिए कितना लगा देंगे 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे मैं अब रफ करता हूं। चलिए 112 में हो गया, देखिए 112 के अकॉर्डिंग आप 111 में कर लेना, जो 11 का डिवीजन पूछ रहा है। 113 में क्या है कि 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगा, योगफल 8 से गुणा होता है। तो 8 का रूल्स आपको बताइए, 8 का रूल्स का मतलब क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी, मतलब कट जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखिए डिविजिबल होगी। ठीक है, आपको कितना जोड़ना है तो आप स्वतः चेक कर सकते हैं, आप कितना ऐड करना है जिससे कि 8 से कट जाए, लास्ट 3 डिजिट में चेक करना बस आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है 114वां। 114वां क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। 114वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 1/3/6 और आपको कह रहा है 11 से पूर्णतः विभक्त, तो वही 11 का नियम आ गया फिर से बार। ठीक है, और y का मान बताना, अधिकतम मान क्या होगा, y का मान बताना अधिकतम मान। ठीक है, y का अधिकतम मान बताना क्या होगा, तो आपको क्या करना वही तरीका अपनाना है, एक को छोड़ के एक, यानी कि 1 + 3 + 6 फिर माइनस y + y। आपको चेक करना है 11 से किससे डिविजिबल है या नहीं। तो 11 का रूल्स क्या कहता है कि या तो इन्हें जोड़ के दोनों माइनस होना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए, या फिर कोई ऐसे नंबर आना चाहिए जो 11 से कट रहा हो। तो क्या ऐसे कितना हो जाएगा 9 मतलब 6 और 3 9 और 1 10। अब 5 की जगह मतलब ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन कितने दे रखे हैं इसमें 114 में ऑप्शन दे रखे हैं 6 1 2 5, यानी कि अब y की जगह ऐसा नंबर लगाना है दोनों को जोड़ के, अगर y और y को जोड़ के 10 आ जाए तो y की जगह कितना लगाऊंगा, y की जगह लगा लेता हूं यहां पे 5, कितना लगा लेता हूं 5 + 5 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 10 गया तो कितना आया 0, यानी कि आप y की जगह अधिकतम मान कितना लगा सकते हैं 10 नहीं 5 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 5। ठीक है, 5 लगा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, जो कि डिविजिबल होगा, यानी कि भाग जा रहा होगा, जिससे 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, यही रूल अपनाना है आपको।
कि अंतर मतलब ऐड करके एक को छोड़ के एक ऐड करना है और फिर बीच में अंतर लगाना है आपको, ठीक है। चलिए 114 में हो गया, इसे मैं क्वेश्चन को रख करता हूं, ठीक है। 114 में हो गया, 115 में भी आपको यही करना है, 11 से डिविजिबल पूछा है। 116 में भी आपको क्या करना है, 9 से का रूल्स आपको बता दिया मैंने, क्या होता है 9 का रूल्स, सभी संख्या को जोड़ के आप स्टेप भी देख लीजिए। अगर 9 के कोई डिजिट की अगर जरूरत पड़ रही है तो ऑप्शन से करिए, आप ऑप्शन ऐड करके आप 9 से डिविजन कर सकते हैं, ठीक है। 117 में भी 9 से करना है आपको, 118 से 3 से पूछ रहा है आपको, 9 का रूल्स और 3 का रूल्स एक ही होता है। अब 119 में आपको बताता हूं क्या होगा, ठीक है। तो 119 सवाल में क्या कह रहा है, एक बार 119वें सवाल में क्या, 119 सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। किससे पूछ रहा है, 18 से, ठीक है। उसे बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या कह रखा है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे 34 0 56, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 54 0 36, 54 0 36, सी ऑप्शन दे रखा है मुझे 50 436, 50 436, डी ऑप्शन दे रखा मुझे 65 0 43, 65 0 43, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे मुझे, और मुझे बताना है कि 18 से पूर्णतः विभक्त कौन सी होगी, ठीक है। तो 18 से देखना है तो कौन सी नंबर इसमें पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 18 के अगर फैक्टर करूंगा तो कितना होगा, 2 नेम 18, तो 2 नेम 18। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 2 के बारे में आप फर्स्ट डिजिट से चेक करेंगे, 2 के बारे में 6 आता है, फिर यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे भी 6 आता है। ऑप्शन में सब में 6 आ रहा है, सबके पीछे 6 आ रहा है। क्या 2 के बारे में भी 3 आता है, 3 नहीं आता। तो यही आंसर है जो कि 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे 18 से यह पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यही क्वेश्चन आपको अपने आप करके बताना, मुझे कमेंट में बताना 120 का आंसर क्या आ रहा है। आप यही तरीका अपनाएंगे, यही तरीका आपको फैक्टर देखना है और फैक्टर करके आपको चेक करना है, डेट को चेक करना है, कौन सा नंबर फर्स्ट डेट से चेक करके आप कट रहा है या नहीं कट रहा। आप कैसे भी करके मुझे कमेंट में ऑप्शन बताइए, आंसर बताइएगा 120 का, ठीक है। 120 का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतने काफी है, बाकी हम अगले क्वेश्चन कल प्रोवाइड कराएंगे, कल वीडियो आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। बस गर्मी वैसे भी बहुत पड़ रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने काफी है। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।